and welcome. This is going to be our very first video in our own channel. So yeah, let's discuss everything about me, everything about our channel, क्या क्या हम इस चैनल में करने वाले हैं, क्यों मैंने ये चैनल बनाया है एंड एवरीथिंग, और क्यों मैं अपनी आइडेंटिटी डायरेक्टली रिवील नहीं करना चाहती हूँ. सो लेट्स डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल. सो मैंने कुछ भी स्क्रिप्ट तैयार नहीं की है, कुछ भी नहीं किया है. एंड टुडे इज़ 29th of April. It's 12:33 a.m. when I'm recording this. So yeah, 28 की रात है या 29 अप्रैल हो गया है, 29 अप्रैल 2026. So लेट्स स्टार्ट विथ हु एम आई, मैं कौन हूँ. सो एज मुझे अपनी आइडेंटिटी डायरेक्टली नहीं रिवील करनी है, एवरीथिंग लाइक माई नेम, मैं कहाँ से हूँ, ये सब, बिकॉज आई नो लोग जज करते हैं और मैं उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हूँ. कहीं ना वो सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू से ईच एंड एवरीथिंग एंड सब कुछ मैं रॉ एंड रियल रखना चाहती हूँ. इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ अपनी आइडेंटिटी रिवील करना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है. और बहुत सारे रीज़न्स हैं. रीज़न नंबर 1 इज़ दैट फिर मैं रॉ नहीं रह पाऊँगी, मुझे पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दैट सेंस आ जाता है. एंड so basically this channel is related to government exams, specifically with my state PSC. The only thing I can reveal here is that I am from Madhya Pradesh and I am focusing this year on state PSC का exam मेरा, और which is like MPPSC, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन. एंड अभी हम आते हैं एक करके लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ डिस्कस करते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से. एंड इस चैनल में हम क्या करने वाले हैं सब कुछ हम अच्छे से डिस्कस करेंगे. एंड द सोल रीज़न मैंने आपको बता दिया कि क्यों मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रही हूँ. एंड आई होप कि सब समझेंगे भी, बिकॉज तभी मैं रॉ रियल रख पाऊँगी चीज़ों को, और मुझे जो बताना है, जिस चीज़ के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, जो मेरा मेन एम पर्पस है, वो फुलफ़िल हो पाएगा. सो वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्ज़ाम, ये जो जर्नी होती है कई बार काफ़ी लंबी हो जाती है और कई बार लोनली तो होती ही है. सो द सेम थिंग वॉज हैपनिंग विथ मी, बिकॉज आई स्टार्टेड विथ UPSC. पहले मैं UPSC की प्रिपरेशन करती थी. इट्स लाइक एंड मैंने एक अटैम्प्ट भी दिया अपना. मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट UPSC का दिया इन 2025 एंड 2024 ऑन जून. आई रिमेंबर एग्जैक्ट डेट, 4 जून 2024 से मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी आफ्टर माई ग्रेजुएशन. मैं मई 2024 में ग्रेजुएट हुई थी एंड उसके बाद से ही मैंने अपनी UPSC की तैयारी चालू कर दी थी. एंड मैंने MA नहीं किया, मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था. मैंने BA किया हुआ है उसके बाद एक प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी से, दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेल बिकॉज आई डोंट वांट टू. सो या, बट काफ़ी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मैंने अपना BA ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री किया हुआ है. उसके बाद मैंने सोचा कि मैं 1 साल का ड्रॉप लूँगी एंड मैंने वो ड्रॉप लिया. और उस पूरे ड्रॉप ईयर में मैंने 4 जून 2024 से मुझे याद है 25 मई 2025 को मेरा UPSC का एग्ज़ाम था. सो वो उस होल ड्यूरेशन में मैंने सिर्फ UPSC की तैयारी की ऑनलाइन ही अपने घर से, और वो अटैम्प्ट दिया. और मैंने काफ़ी मेहनत की थी, बहुत अच्छे से तैयारी की थी, और मेरा एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया था. GS1 और GS2 होते हैं. सो मेरा GS1 तो जो GK वाला था, GS वाला था, पूरा बहुत अच्छा गया था, जनरल स्टडी. एंड CSET, बिकॉज मैं मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, 10th के बाद मैंने मैथ्स पढ़ी नहीं थी. एंड जब पेपर पास आ रहा था प्रीलिम्स, उसके 2-3 महीने पहले ही, 3 महीने पहले मैंने थोड़ा बहुत CSET देखना स्टार्ट किया था. सो हाँ, और मेरी CSET जो है वो वीक है. सो मैं CSET की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाई थी. सो उस कारण वो जो मेरा अटैम्प्ट था UPSC का वो रह गया. मैं क्लियर नहीं कर पाई UPSC 2025 प्रीलिम्स. उसी ईयर, ऑन द वेरी सेम ईयर, 16 फरवरी 2025 को UPSC होने से कुछ महीने पहले मेरे स्टेट PSC का एग्ज़ाम था. एंड माय फादर सेड टू मी कि भर देते हैं फॉर्म, उसमें क्या ही जा रहा है.
सो कहीं ना कहीं वो भी एक रीज़न था जिस कारण मैं अपना मतलब मेरा यूपीएससी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लैग कर गया, बिकॉज़ मुझे ये था कि अगर मैं किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म भर रही हूँ तो मैं उसको बस ऐसे हवा हवा में नहीं देना चाहती हूँ। एंड मैंने मना भी किया था कि अभी इस ईयर तो मुझे वो फॉर्म नहीं फिल करना है, बट फिर ठीक है, और मैंने फॉर्म भरा भी नहीं था, बट माय फादर फिल दैट फॉर्म। एंड और मुझे आज भी याद है कि लास्ट डेट बचा हुआ था फॉर्म का और बस 1 घंटे बचे हुए थे, लाइक 12 बजे। एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं है, बट 12 बजे के बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते थे, दिन के 12 बजे के बाद। तो मेरा फॉर्म एग्जैक्टली 11 बजे भरा था उस दिन, मतलब फिल हुआ था कम्प्लीटली। सो लाइक मेरे स्टेट पीएससी का, एमपी पीएससी का। एंड 16 फरवरी 2025 को वो एग्ज़ाम था। एंड मुझे अच्छे से याद है कि मैंने 30 जनवरी के आसपास स्टेट पीएससी का थोड़ा बहुत देखना चालू कर दिया कि भाई अब सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं, मुझे थोड़ा बहुत तो एमपी स्पेसिफिक जीके वगैरह आना चाहिए, बाकी जो इंडिया लेवल का है दैट टू आई एम स्टडिंग। सो आई वाज लाइक कि देख लेते हैं, दे करके अगर दे ही रहे हैं तो थोड़ा बहुत एमपी का भी पढ़ लेते हैं। तो मैंने सिर्फ क्या किया कि जो मैराथन्स चल रहे थे लास्ट के 15 डेज़ में वो देखे, पीवाईक्यूज़ देखे, और मैंने ना कोई मॉक दिया, कुछ भी नहीं दिया। मतलब उसकी तैयारी मैंने की ही नहीं थी ना, मेरा फोकस तो यूपीएससी था। तो बस मैंने जा कर के दे दिए, और मुझे पता था कि होना तो नहीं है, बस मैं ऐसे ही दे रही हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें आती हैं और आपको स्टेट स्पेसिफिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जो कि मैंने नहीं पढ़ी थी उतनी ज़्यादा डीप में और डिटेल में। सो मुझे पता था मतलब देने से पहले ही कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने उस लेवल मतलब उस एग्ज़ाम के लिए तैयारी ही नहीं की थी, उस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो किया ही नहीं था। इंडिया लेवल के में से बस आप कितने ही क्वेश्चन सही कर सकते हो, बट फिर भी दैट वाज द लाइक ईयर की एमपीपीएससी में 2025 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, बट फ्रॉम दिस ईयर 2026 से एमपीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंक्लूड हो गई है। सो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, मैंने पूरे 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए। सो उसका सी सेट तो बहुत आसान आता है, तो वो तो चलो हो गया था, लेकिन मतलब कुछ तैयारी ना करने के बाद भी एमपीपीएससी में मेरे 100, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो 60 क्वेश्चंस, अराउंड 60 क्वेश्चन और 65 क्वेश्चन मेरे सही थे। तो मुझे वो पेपर दे कर के एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि अरे मैंने इस एग्ज़ाम की तो पढ़ाई भी नहीं की थी, और देखो ये एग्ज़ाम मेरा इतना अच्छा गया, अगर मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेती तो ये एग्ज़ाम तो मेरा पक्का क्लियर ही हो जाता। सो दैट्स हाउ माई फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ एमपीपीएससी वेंट। एंड उसके बाद फिर मैंने उसको छोड़ दिया, रिज़ल्ट आया और मुझे उतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैंने उसके लिए पढ़ा ही नहीं था, मेरा मेन फोकस तो वो था भी नहीं। और घर में भी मैंने बताया तो सब ठीक ही था, क्योंकि पहले से पता ही था। उसके बाद मैंने कुछ महीनों बाद, जब मेरा मई 2025 को मेरा यूपीएससी का एग्ज़ाम था 25 मई 2025 को, तो फिर मैं गई और मैंने अपना यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया विद फुल कॉन्फिडेंस, बहुत मेहनत करके अपना अच्छे से, मतलब जितना मैं कर सकती थी, जितना उस पर्टिकुलर टाइम में मेरे पास गाइडेंस अवेलेबल था, जितनी मेरे पास नॉलेज थी, सब कुछ मैंने लगा करके अपनी तरफ से अच्छा दिया वो पेपर, और पेपर अच्छा भी गया। लेकिन क्योंकि जीएस का पेपर देने के बाद मेरे चेहरे में लिटरली स्माइल थी, और मैंने आकर के चेक किए तो मेरी मतलब अच्छे खासे 87 या 9 मतलब 87 गई थी 2025 की कट ऑफ, सॉरी 94 के आसपास गई थी, और मेरे बन रहे थे कुछ ऐसे ही 90। सो आई वॉज लाइक सेटिस्फाइड विथ माई परफॉर्मेंस। लेकिन जब मैंने सी सेट के आंसर चेक किए तो 66 जो मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं, मैं वो भी क्वालिफाई नहीं कर रही थी, मैं कुछ 50s की लाइन में ही मेरे नंबर आ रहे थे। सो मुझे पता चल गया था कि जीएस की कट ऑफ कितनी भी कम जाए या फिर कितनी भी जाए, मेरा सी सेट तो क्लियर हुआ ही नहीं है, सो कुछ मतलब नहीं है। सो मुझे बुरा तो लगा था, उसी दिन जिस दिन मैंने पेपर दिया उसी दिन मैंने मैच कर लिया था, मुझे पता चल गया था। बट मुझे इतना सेटिस्फेक्शन था कि चलो एटलीस्ट मेरा जीएस का तैयारी अच्छी थी और वो पेपर अच्छा गया, उसको मैंने बहुत ही अच्छे से अटैम्प्ट किया था, मतलब बिना किसी हौच पौच की गड़बड़ी के, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वो वैसा ही गया। मैंने इस वीडियो के लिए एक्चुअली में बिल्कुल भी स्क्रिप्ट तैयार नहीं की है, और ये चैनल बनाने का मेरा इकलौता उद्देश्य है कि मैं अपने अंदर जो इतने दिनों से भरा हुआ है, जो भी चल रहा है, शायद मैं बोल करके मतलब उसको, आई जस्ट वॉन्टेड टू रिकॉर्ड ऑल दिस थिंग, और मतलब मुझे उसको बस एक निकालना है अपने अंदर से। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये करने से मतलब एक मेरे दिमाग को क्लैरिटी मिलेगी, बिकॉज आई ऑलवेज़ बिलीव इन क्लैरिटी।
और जब तक तुम उस क्लैरिटी के साथ कुछ चीज़ नहीं करोगे, कोई भी चीज़, तो तुम्हारे पास वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। और वही जो पार्ट है वो मैं लैक कर रही हूँ। धीरे धीरे मैं सब चीज़ों में आती हूँ बिकॉज़ मुझे बोलना है, एंड दैट्स द मेन रीज़न, सोल रीज़न कि मैंने अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं की। और मेरा ऐसा कुछ प्लान भी नहीं है वो रिवील करने का, बिल्कुल भी। बिकॉज़ मैं इस चैनल में बिल्कुल अपना सेल्फ रह कर के, रॉ एंड रियल रह कर के, एनोनिमस रह कर के अपना अंदर का सब कुछ निकाल देना चाहती हूँ। बिकॉज एट दिस मोमेंट ऑफ माई लाइफ आई एम नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ सोशल मीडिया, आई डोंट हैव फ्रेंड्स ऑफलाइन ऑनलाइन, आई एम all alone and I'm not complaining about it because all these exams demand ये सब चीज़ें। एंड ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के कारण मुझे वो हो रहा है, नहीं है, मुझे सोशल लाइफ उतनी पसंद भी नहीं है। और लेकिन हाँ, आई जस्ट वॉन्टेड टू स्पीक माई हार्ट आउट, जहाँ पे मतलब कोई सुने ना सुने, बस मैं अपने अंदर का सब निकाल लूँ और मैं उसे एक जगह प्रिजर्व करके रखना चाहती हूँ, सो दैट इन फ्यूचर आई कैन सी ऑल दिस कि मैंने कैसे कैसे मेरी ग्रोथ हुई है, कैसे कैसे मैंने हर एक दिन ग्रो किया है। बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू बी बेटर देन माई यस, कल का जो वर्जन था मेरा खुद का, उससे 1% भले ही डेली। सो हुआ क्या कि जर्नी ऐसे करके आगे बढ़ी, रिज़ल्ट आया यूपीएससी का, मुझे पता था कि मेरा सीसेट तो क्लियर हो ही नहीं रहा है, तो वो तो होगा ही नहीं। सो रिज़ल्ट आया था ऑन 11th of June, यस, आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। And on 11th of June when my result came, I was not at my home, मैं बाहर थी, लाइक ऑफ कोर्स विथ माई फैमिली, बट मैं बाहर थी। जब रिज़ल्ट आया तो मुझे पता था कि नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे रोना भी आया। लेकिन मैं ऐसी जगह में थी, रिलेटिव के यहाँ थी, कहीं कुछ फंक्शन में गई हुई थी, तो मैं रो भी नहीं सकती थी मेरे। और लाइक माई फादर टोल्ड मी कि रिज़ल्ट आ गया है यूपीएससी का। वहीं पे मैंने चेक किया, मुझे पता था कि नहीं होना है और सबके सामने मैंने चेक किया, एंड दैट वाज बट ठीक है, लाइक फिर मैंने सोचा कि लाइक जैसे जैसे मैंने अपने आप को समझाया, एंड सो मच हैपेंड इन बिटवीन विद मी, लाइक इट्स नॉट लाइक मेरी फैमिली ने कभी मतलब कुछ भी वो किया हो, दे आर वेरी सपोर्टिव, उन्होंने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया है एंड एवरीथिंग। बट इट्स लाइक दैट कि बहुत कुछ हुआ, लाइक आई वॉज नॉट मेंटली स्टेबल फॉर उस चीज़ के बाद, क्योंकि मतलब लाइफ में ऐसा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हुआ था कि मैंने किसी चीज़ में एफ़र्ट्स डाले हैं एकेडमिक्स में और मुझे उसका रिज़ल्ट नहीं मिला, एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट। क्योंकि एमबीबीएससी के लिए तो मुझे बुरा नहीं लगा था क्योंकि मैंने उसमें एफ़र्ट्स ही नहीं डाले थे, बट इसमें मैंने डाले थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा अंदर से हुआ। समहाउ आई नो कि अभी भी और अच्छा करने की गुंजाइश है, बट उस चीज़ मतलब उसके बाद मेरी जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं अच्छे से जा कर के स्टार्ट हो पाई थी लास्ट अगस्त के अराउंड। तो उस होल ड्यूरेशन में मेरी पढ़ाई बिल्कुल ना के बराबर हुई थी, और उस होल ड्यूरेशन में मैंने बहुत सारे चाइनीज़ एंड कोरियन ड्रामास देखे थे। एंड क्योंकि मुझे वही बस करना उस टाइम अच्छा लग रहा था, वो एक मतलब अलग ही लेवल का फेज़ था मेरी लाइफ के, वो 2-1.5 महीने, जिसके बारे में मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अजीब सा टॉक्सिक एंड फेज़ था। बट हाँ, समहाउ आई ओवरकेम इट, एंड उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि दैट आई एम नॉट गोइंग टू गिव माई यूपीएससी अटेम्प्ट्स। अब जब तक मैं एकदम फाइनल मतलब अच्छे से रेडी नहीं हो जाती। सो मैंने सोचा कि लास्ट ईयर मैं मतलब जब मैंने एमपीपीएससी दिया था, मैंने बिना पढ़ाई के दिया था, तो इतना अच्छा हुआ था, सो आई शुड फोकस ऑन दैट। सो मैं बहुत ज़्यादा मतलब एकदम फुल एंथुसियाज्म के साथ मैंने सोचा कि लेट्स फोकस ऑन दैट, क्योंकि मुझे अपने यूपीएससी के अटैम्प्ट्स नहीं बर्बाद करने थे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे अपने ईयर्स नहीं बर्बाद करने थे। सो मैंने अगस्त के आसपास सोचा कि लेट्स फोकस ऑन आर प्लान बी विच इज़ एमपीपीएससी ऑफ कोर्स। एंड जैसा मैंने सोचा था, मुझे लगा ये तो मतलब बहुत आसान है, हो जाएगा ये वो, और उसके लिए भी हाँ मैंने अच्छे से पढ़ाई की, और मैंने अगस्त से लेकर के दिसंबर तक एमपीपीएससी के से मेंस के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी की, मतलब अच्छे से उसके पूरे नोट्स वगैरह बनाए हैं मेंस स्पेसिफिक, बिकॉज आई वाज वेरी क्लियर इन माय हेड कि आई एम गोइंग टू क्लियर एमपीपीएससी का प्रीलिम्स नेक्स्ट ईयर ऑन 2026,
राइट। और उसका 2026 में MPPSC प्रीलिम्स होने वाला था अराउंड जनवरी फरवरी, बट जनवरी लास्ट में हमारे पास पता चलता है हमें कि MPPSC में इस साल से 2026 से नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड हो जाएगी एंड पेपर उन्होंने एक्सटेंड कर दिया था अप्रैल तक। अभी ये जो अप्रैल जहाँ हम बैठे हैं, जिस अप्रैल में मैं ये सारी बातें कर रही हूँ, जब मुझे ये पता चला तो सब मतलब मुझे खुशी हुई नेगेटिव मार्किंग के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका हवा हवा में प्रीलिम्स निकला है और ऐसे मुझे काफ़ी सारे लोग मिले। बिकॉज मैं ऑफलाइन मैंने मेंस की अपने MPPSC की तैयारी की। मैंने मतलब मेंस के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया था एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से, एक अच्छे शहर में जा कर के। मैं 2 महीने ऑफलाइन हॉस्टल में भी रह कर के आई उसके लिए, और मैंने सिर्फ उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। और क्योंकि मुझे ये था कि आंसर राइटिंग तो मैंने UPSC के प्रिपरेशन के दौरान की ही हुई है, और तो मुझे आंसर राइट बस मुझे अपना एवेल्यूएशन करना है। एंड इट्स लाइक कि मैं पूरा कंटेंट पढ़ रही थी जो भी टीचर्स प्रोवाइड कर रहे थे, और जा कर के बस टेस्ट दे कर के आ रही थी। मेरे टेस्ट काफ़ी अच्छे जा रहे थे, जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी मैं वहाँ इम्प्रूव कर रही थी। कई बार मेरी रैंक भी आती थी टेस्ट सीरीज़ में। सो मुझे और ज़्यादा श्योरिटी हो गई और मुझे अच्छा मज़ा आने लगी, क्योंकि उस चीज़ में मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो पक्का हो जाएगा मुझसे। उसके बाद मैंने मेंस की तो काफ़ी अच्छे से तैयारी की। मेंस की टेस्ट सीरीज़ ली थी। मेंस की टेस्ट सीरीज़ में भी मेरे काफ़ी बढ़िया मार्क्स आ रहे थे। लेकिन 2 महीने के आसपास मैं उस शहर में थी जहाँ पे मेरी वो कोचिंग थी ऑफलाइन और मेंस टेस्ट सीरीज़ फॉर MPPSC। उसके बाद मैं अपने घर आ गई थी वापस, क्योंकि वहाँ पे खर्चा भी बहुत लग रहा था एंड आई डोंट वांटेड टू बी मतलब ऐसा बर्डन नहीं बनना चाहती थी मैं अपनी फैमिली के ऊपर। और मेरे घर में पढ़ाई लिखाई का मतलब ऐसे सेपरेट हम रूम है, तो मैं उसमें बैठ कर के आराम से पढ़ सकती हूँ। सो मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन ही अब टेस्ट सीरीज़ आगे कंटिन्यू करूँगी। एंड अक्टूबर 16 मैं 15 अगस्त के आसपास गई थी, 16 अगस्त। एंड 2 महीने बस मैं वहाँ थी, और वहाँ पे मुझे कुछ जचा भी नहीं। बहुत थोड़ी मेरी मतलब पढ़ाई ऊपर नीचे भी हुई, और मुझे लगा कि इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिवली तो मैं घर में पढ़ लेती थी बिना किसी टेंशन के। तो चलो अब ऑफलाइन तो टेस्ट मैंने दे कर के देख लिया। अब जितने बचे हुए टेस्ट हैं कुछ महीनों के, वो मैं ऑनलाइन दूँगी, और मैं फुल डिसिप्लिन से दूँगी। घर में बढ़िया से पढ़ाई करूँगी। ये सब सोच कर के मैं घर तो आ गई, और मैं आई थी 16 अक्टूबर को, करेक्ट 2 महीने बाद। लेकिन घर आने के बाद जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। मैं बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं थी अपने टेस्ट के साथ। स्टार्टिंग में तो मैंने कुछ हफ्ते दिए अच्छे से कंसिस्टेंटली, लेकिन जैसा मैंने सोचा था मैं बिल्कुल वैसा नहीं कर पाई। उसके बाद पता नहीं मेरी मेंस की जो प्रिपरेशन थी वो तो बहुत स्कैटर्ड सी हो गई। एंड ये सब मुझे एनालाइज़ करने के बाद पता चला। और उसके बाद मैं अचानक से प्रीलिम्स में शिफ्ट कर गई। कुछ ऐसा फ़ीस भी नहीं आया, बस मतलब रैंडमली प्रीलिम्स का पढ़ने लगी। उसका मैंने एक मेंटरशिप ज्वाइन कर ली, एक टेलीग्राम ग्रुप 700-800 में, जिसमें वो डेली टास्क देती थी, और उसको भी मैंने डिलीजेंटली फॉलो नहीं किया। बस मैं जो मुझे लगता था कि मुझे करना चाहिए मेरी तरफ से, वो मैंने फॉलो किया, और मुझे लगता था कि यही सही है। लेकिन फिर जब धीरे धीरे जनवरी के आसपास मतलब मैंने वैसा करना चालू किया, एंड हमारी जो डेट थी वो 26 अप्रैल 2026 में चली गई थी एक्सटेंड होकर के। तो मैंने सोचा काफ़ी टाइम है, मैं कर लूँगी, और मैंने किया भी जितना मुझे समझ में आया बहुत अच्छे से किया। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस ईयर का 2026 का MPPSC प्रीलिम्स मैंने दिया, और मैंने पढ़ाई की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की। बट वन थिंग आई रियलाइज्ड इज़ दैट मतलब आने के बाद मैंने जब अपनी आंसर शीट मैच की, तो मैं कुछ मार्क्स से मुझे ऐसा लग रहा है, अभी तो कट ऑफ आई नहीं है, बट ऐसा लगता है कि मे बी मतलब यू डोंट नो कि क्या हो जाए। तो एट दिस मोमेंट ऑफ माई लाइफ आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड। एंड मैं उस पेपर को देने के बाद से मैं पढ़ने की बहुत मैंने ट्राई किया, बट मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। सो दिस इज़ द सोल रीज़न कि मैं ये सब रिकॉर्ड कर रही हूँ, जस्ट फॉर माई फ्यूचर सेल्फ, और जस्ट टू फ्यूचर एस्पिरेंट्स, कि ये गलती मतलब कोई और ना करे जो गलती मैंने कर दी। क्योंकि मुझे अगर मैंने किसी चीज़ को ज्वाइन किया तो उसे फॉलो करनी चाहिए थी, पहली बात। अगर मैंने उसे फॉलो नहीं किया तो जो मेरे टास्क थे, जो मैंने प्लान किया, तो उसको एटलीस्ट 100% एक्यूरेसी के साथ अच्छे से फॉलो करनी चाहिए था। क्योंकि मुझे खुद ही समझ में नहीं आया कि मेरे प्लान में गड़बड़ी थी या एग्जीक्यूशन में। तो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो गई थी मेरी प्रिपरेशन। बट लास्ट मंथ में मैंने उसको जैसे जैसे लाइन में ला लिया था, और अच्छे से पढ़ कर के मतलब मैंने
पढ़ाई की थी, बट वो पढ़ाई राइट डायरेक्शन में थी कि नहीं, मैंने बहुत मेहनत की थी, बट वो राइट डायरेक्शन में कहीं ना कहीं नहीं थी। तभी क्योंकि पेपर देते वक्त भी मेरा पेपर काफ़ी बढ़िया जा रहा था और मैंने इतनी सिली मिस्टेक्स की। जब मैं 26 अप्रैल को पेपर दे करके आई अराउंड 4-5 बजे, उसके बाद 7 बजे के अराउंड मैंने अपनी आंसर शीट मैच करना चालू की, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने क्या मतलब सिली मिस्टेक की और कहीं ना कहीं वो मेरी प्रिपरेशन में ही कमी थी। और मुझे बहुत बुरा भी लगा कि अरे मैंने इतनी मेहनत की थी, बट एट लास्ट जब मैंने अपने आप को समझाया तो मैंने यही पाया कि तुमने मेहनत की थी, तुमने सब कुछ किया था, बहुत एफ़र्ट्स मारे थे, बट ये सारे एग्ज़ाम्स इतने अनसर्टेन होते हैं, इसमें हमेशा तुमसे बहुत सारे लोग आगे हैं, बहुत सारे लोग तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है पढ़े और ज़्यादा मतलब नॉलेज लेकर के बैठे हुए हैं, तो ये ऐसे रैंडम किसी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की तरह नहीं होते हैं। और ये मैं नहीं समझ पाई और मेरे अंदर इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट था, बिकॉज़ मेरी लिटरली बता रही हूँ मैं, टेस्ट सीरीज़ में लोगों के 200 प्लस मार्क्स आ रहे थे, 300 मार्क्स का इस साल से पेपर हो गया है आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, बट मेरे नहीं आ रहे थे, 180 के पार भी कभी कभी जा रहे थे। सो कहीं ना कहीं वो मुझे समझ में आ रहा था, नो मैटर व्हाट, मतलब मैंने बहुत अच्छे से करंट अफेयर सब कुछ पढ़ा था, बट कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो गए थे क्योंकि मैंने उस एग्ज़ाम के साथ जस्टिफाई नहीं किया। और मुझे बहुत मैं बुरा लगा उस दिन, मैं रोई भी अपने कट ऑफ मैच करने के बाद। इतना भी कम नहीं है कि मैं ये कहूँ कि बिल्कुल ही क्लियर नहीं होगा और इतना भी ज़्यादा नहीं कि मैं ये कहूँ कि मेरा क्लियर ही हो जाएगा। सो अभी मैं बिल्कुल बॉर्डर लाइन में हूँ, लेट्स सी कट ऑफ क्या रहती है क्या नहीं, आई डोंट वांट टू रिवील दैट, बट हाँ जो भी होगा तो वन थिंग आई हैव रियलाइज इज़ दैट कि 2 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं और अब मैं ऐसे टाइम पास या टाइम बर्बाद नहीं कर सकती, टाइम पास तो नहीं, बट मुझे एक सिंक्रोनाइज्ड वे में अपनी स्टडीज़ को लेकर के चलना होगा। मेन फोकस मेरा अभी वही है, एमपीपीएससी एग्ज़ाम, क्योंकि मुझे उसमें कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस मैं यूपीएससी में लैक करती हूँ, यूपीएससी में मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैं मेहनत करूँगी तो मेरा प्रीलिम्स तो हो जाएगा, बट जिस डेप्थ की, जिस लेवल ऑफ नॉलेज जो जो चाहिए होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू क्लियर मेंस ऑफ यूपीएससी, इतना टफ एग्ज़ाम, वो मेरे पास अभी नहीं है। और अगर मैं उसमें अपने आप को इंडल्ज कर दूँगी तो मुझे बहुत हद तक अंदर तक ऐसा लगता है कि नो मैटर हाउ मच आई विल ट्राई फॉर दैट एग्ज़ाम, बट उसमें बहुत हाई लेवल कंपटीशन है और आई वांट सिक्योरिटी, आई डोंट वांट नो वी स्पेंड ऐसे ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स उस एग्ज़ाम में। एंड फॉर दैट सिक्योरिटी मैंने सोचा कि आई विल फोकस ऑन एमपीपीएससी बिल्कुल डेडिकेटली, और इस बार भी मैंने किया फ़ोकस, तो काफ़ी कुछ मुझे पता चल गया इस एग्ज़ाम के बारे में। एंड ये एग्ज़ाम मुझे ऐसा मेरी कैपेबिलिटीज़ के अंदर लगता है। सो मुझे इस एग्ज़ाम में अभी अपना पूरा 100% फ़ोकस डाल करके इस बार एकदम सिंक्रोनाइज्ड वे में सिस्टमेटिकली उस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और इस बार का अगर मेरा प्रीलिम्स क्लियर होता है तो भी मुझे मेंस की तैयारी करनी है, अगर मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता तो भी मुझे एमपी प्रीलिम्स मेंस की तैयारी करनी है। एंड जो मेरे स्कैटर्ड नोट्स हैं, स्कैटर्ड प्रिपरेशन है, उसको बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड वे में लाना है, सिस्टमेटिकली करना है एंड अपना 100% एफर्ट देना है, क्योंकि गलती मेरी यहीं हो गई है एंड आई रियली वांट टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि है मेरी ये गलती कि मैंने उस एग्ज़ाम को उतना तवज्जो नहीं दिया, मैंने उसको कहीं ना कहीं, हाँ उसको मैंने ओवर कॉन्फिडेंस तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि मैंने मेहनत की है, बट वो मेहनत राइट डायरेक्शन में नहीं गई। और जब तक मेहनत गाइडेंस आपको राइट डायरेक्शन में नहीं मिले तो जब नो मैटर आप कितने भी हाथ पैर मार लें, वो हमेशा मतलब आपको आपके एम तक तो नहीं पहुंचाएगी। सो ये चीज़ मुझे डीप डाउन रियलाइज़ हो गई है। सो मुझे मैं कितना भी ब्लेम कर लूँ कि मेरी मेहनत ये वो, लेकिन वो मेहनत सही डायरेक्शन में थी नहीं तो कैसे होगा। सो बस ये चैनल मैंने इसलिए ही बनाया है कि मैं अपने आप से मतलब ब्रूटली ऑनेस्ट रह सकूँ, मैं अपने आप को फालतू की जो मतलब आई जस्ट वांट टू बी रियल कि हाँ ये ऐसा है, मैं किसी प्रकार के डिल्यूशन में नहीं रहना चाहती हूँ। एंड इस चैनल के थ्रू सेम माइंडेड पीपल की कम्युनिटी बनेगी, तो अगर कहीं मुझसे किसी प्रकार की गलतियाँ भी होंगी तो मे भी मुझे लोगों के एक्सपीरियंस से उनकी अगर वो शेयर करेंगे तो सीखने को ही मिलेगा
और क्या पता किसी को मेरे एक्सपीरियंस या मेरी जर्नी से सीखने को मिले, उनकी हेल्प हो। सो अल्टीमेटली दिस चैनल इज़ टू डॉक्यूमेंट, टू बी अकाउंटेबल। डॉक्यूमेंट करना मुझे मेरी जर्नी, मेमोरीज़ बनाना, ये सब बहुत पसंद है। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए एंड अकाउंटेबल होने के लिए ही ये चैनल है। एंड अब आप इस चैनल में बहुत मतलब मेरी पूरी जर्नी देखने वाले हैं और रिलेटेड टू एमपीपीएससी। अगर आपको कुछ भी लगता है रिलेटेड टू रिसोर्सेज, स्ट्रेटजीज़, आप मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं या कुछ भी, तो प्लीज़ 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 डू शेयर ऑल ऑफ दैट इन द कमेंट सेक्शन में आप बताएं, प्लीज़ शेयर करें एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू पुट ईच एंड एवरीथिंग, एंड मैं उसको सब कुछ लाइन में ला करके क्लियर करके रहूँगी इस एग्ज़ाम को, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से मतलब लगता है कि ये एग्ज़ाम मैं क्लियर कर सकती हूँ और मैं करूँगी। सो दैट्स व्हाट आई थिंक। एंड 2 साल की मेरी तैयारी मुझे, और अभी तक मैंने एमए भी नहीं किया है, लेकिन इस साल से मतलब मैं एमए का फॉर्म ऑफ कोर्स भर दूँगी। एंड उसके बाद ताकि मैं जो बाकी एग्ज़ाम्स हैं नेट वगैरह वो भी देने के लिए एलिजिबल हूँ। और अगर आपको लगता है कि एमपीपीएससी की तरह ही सेम सिलेबस किसी और एग्ज़ाम का है एंड हम उसके लिए भी मैं एलिजिबल हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। मुझे पता है कि कम्युनिटी फॉर्म होगी लाइक माइंडेड, स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल की, तो सबको हेल्प होगा। एंड या मैंने बिल्कुल अपना हार्ट स्पीक आउट करके रखा है आपके सामने। देखते हैं रिज़ल्ट क्या होता है। टच वुड सब अच्छा ही हो भगवान, लेकिन जो होगा मुझे पता है कि भगवान जी मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। उन्होंने मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा सोच के रखा होगा। अगर डिले होता है तो, और अगर डिले नहीं होता तो वो भी कहीं ना कहीं मेरी भलाई के लिए ही होगा। सो आई एम रेडी फॉर जैसा भी रिज़ल्ट आए, क्योंकि मुझे मेंस की तैयारी तो अल्टीमेटली करनी ही है। और अगर मेरा प्रीलिम्स क्लियर होगा तो जिस इफ़िशिएंसी से मैं मेंस की तैयारी करूँगी, मुझे बिल्कुल उसी इफ़िशिएंसी के साथ अब प्रीलिम्स क्लियर ना होने में भी एमपीपीएससी मेंस की तैयारी करनी है। लाइक मेरे पास 90 डेज़ होंगे, जैसा अभी तक बोला जा रहा है। अभी तक तो 2025 वालों का ही मेंस नहीं हुआ है। तो बस मुझे यही स्टेट का काम पसंद नहीं आता कि इनका काम बहुत लेट होता है, बट यू कांट डू एनीथिंग लाइक एक्सेप्ट पुटिंग योर ऑल एफर्ट्स। सो तो उनके पास 90 डेज़ होंगे 2026 वाले मेंस के बच्चों के लिए, जैसा बताया गया है। तो मैं बिल्कुल वैसे ही तैयारी करने वाली हूँ 90 डेज़। एंड मैं डेली आकर के इस चैनल में, वेदर इन शॉर्ट्स फॉर्म और वेदर इन दिस डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म, मैं आकर के डेली आपको अपने अपडेट्स दूँगी कि ये था, ये मैंने ऐसे किया। और आप में से किसी को भी, अगर आप मुझसे बड़े हैं छोटे हैं, आपको थोड़ा भी मतलब जैसा भी है, आपको सही एक्सपीरियंस है, आप अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पे बिल्कुल खुल कर के बता सकते हैं। आप मुझे गाइड कर सकते हैं, कुछ आपको पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड मेरे दिमाग में जितनी भी नेगेटिविटी भरी थी ना, अब अभी मैं इतने पॉजिटिवली बात कर रही हूँ, मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा है। कल तक मैं, आज दोपहर तक इवन, मैं इतना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के परेशान थी, लेकिन अल्टीमेटली मुझे समझ में आया, मेरे भगवान ने मुझे समझाया कि जो कर रहे हैं वो तुम्हारी अच्छाई के लिए कर रहे हैं। मैंने बहुत ज़्यादा बैठ कर के सेल्फ़ इंट्रोस्पेक्शन किया और मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, कमी तो थी देखो कहीं ना कहीं, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि मेरी मेहनत में कमी थी, बट राइट डायरेक्शन नहीं था। तो इस बार हम किसी भी स्टोन को अनटर्न नहीं रहने देंगे, हम पूरी मेहनत करेंगे, जी जान लगा देंगे और इस एग्ज़ाम को साथ में निकालेंगे। सो या लेट्स डू इट। एंड कुछ भी आपको पूछना हो तो डू कमेंट। और या वी कैन, लाइक आई कैन एंड आई विल, यू कैन एंड यू विल। सब कुछ हमारे हाथ में है, हम करेंगे, बहुत अच्छा होगा और सब कुछ। सो या थैंक यू सो मच जिसने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा है। एंड ऑल दी वेरी 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 बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप बिगनर हैं, और या आपने इस साल प्रीलिम्स दिया है 2026 का, अगर आप क्लियर कर रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्योंकि कट ऑफ आने से पहले ही इंसान को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत श्योरिटी मिल जाती है। और मैं तो इतना बॉर्डर लाइन में हूँ कि मैं कुछ कह भी नहीं सकती हूँ अभी कि होगा भी कि नहीं, जो होगा। लेकिन मुझे पता है मेरी प्रभु की मर्ज़ी होगी और वो मेरे लिए बहुत अच्छा करेंगे।
और मुझे अपने कर्मों में, अपने एक्शंस में, अपने एफ़र्ट्स में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखनी है, ताकि मैं जब प्रीलिम्स का पेपर दूँ या फिर आगे चल के मतलब मेंस का भी पेपर दूँ तो मुझे पीछे मुड़ के ये ना कहना पड़े कि यार काश मैंने ये और कर लिया होता। मुझे वो काश ने वर्ड से बिल्कुल नफ़रत है, मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए, इसलिए आई एम गोइंग टू पुट माई एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। सो या, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग यहाँ तक, एंड या लेट्स क्रैक इट।